वर्नियर कैलिपर के पार्ट 2 में देखेंगे। जो पार्ट 2 में कल हम पार्ट 1 में थोड़ा पढ़े थे कि वर्नियर कैलिपर में हमारा वर्नियर कैलिपर का वर्क क्या है, वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत क्या है, वर्नियर कैलिपर के पार्ट क्या है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का साइज क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्थितियां हमारी है वो हमें ये समझना होगा कि वर्नियर कैलिपर में पार्टों का सिस्टम्स क्या होता है, हर पार्ट का पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये चीजें हमें समझनी है। अब देखिए जैसे हमारे पास सामने फ्रंट पर बोर्ड पर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वर्नियर कैलिपर, और इस वर्नियर कैलिपर में अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। पहला तो हमें ये समझना होगा कि वर्नियर कैलिपर किस मेटल का बना होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था पार्ट 1 क्लास में, ठीक है। और वो क्या बताया था कि निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है। दोबारा हम समझ लेते हैं, लेकिन अब पार्ट पे आते हैं। पार्ट हमें क्या क्या है वो पहले समझेंगे। पहला पार्ट हमारा ये है कि जैसे मेन स्केल हमारे दिख रही है, सामने दिख रही है, फिर वर्नियर स्केल दिख रही है। हमने बताया था पार्ट 1 क्लास में कि जो सिद्धांत होता है वर्नियर कैलिपर का वो एक सिद्धांत के अकॉर्डिंग होता है। क्या सिद्धांत होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल बताया था। अब ये मेन स्केल हमारी ये हो गई और वर्नियर स्केल हमारी ये हो गई। जब ये काम करेगा तो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अपोजिशंस में राउंड करेगा। जब ये दोनों चलेंगे तभी हमारा वर्नियर कैलिपर काम करेगा, तभी हमारा वर्नियर कैलिपर क्या करेगा, काम करेगा। ये चीज हमें समझना है। अब जैसे मेन स्केल में हमने बताया कि जैसे मार्केट में हमारे पास वर्नियर कैलिपर जिस हिसाब से हमें मेजर करने की जरूरत पड़ती है उस हिसाब साइज के हम लाते हैं। हमें 15 सेंटीमीटर की जरूरत है तो हम 15 सेंटीमीटर के ले आते हैं। अगर हमें 18 की जरूरत है या हमें 25 की जरूरत है तो हम 25 के साइज का लेते हैं। मतलब मार्केट में हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स अवेलेबल हैं वो डिफरेंट साइज के अवेलेबल होते हैं। क्लियर हो गया बात? अब इसके साथ साथ क्या होता है, वर्नियर की जैसे बात करें, वर्नियर में हमारा क्या होता है, ये सिस्टम्स दे रखा है, देख रहे हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30, 35। अगर हम देखें मेन स्केल में जैसे मैंने बताया था, या हम आगे और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास डेप्थ गेज की बात करें, डेप्थ गेज का काम क्या होता है, गहराई मापना। किसी भी जॉब में अगर हमें गहराई पता करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल पार्ट का डायमीटर करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वाल्यूम यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर के इंटरनल कोई स्लॉट मेजर करना है तो ये इंटरनल यूज करते हैं। क्लियर के बाद उसके अलावा अब हम समझेंगे इस पर रीडिंग का सिस्टम्स क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एमएम में दे रखा है और ये भी हमारा एमएम में दे रखा है, लेकिन अपर में आप जब देख रहे हैं तो ये इंच में दे रखा है। किस में दे रखा है, इंच में। और एक चीज आपको समझना है कि वर्नियर कैलिपर हम दो सिद्धांतों से निष्काम निकालते हैं। एक हमारा मैट्रिक सिस्टम में होता है और दूसरा हमारा किसमें होता है, ब्रिटिश में होता है। मैट्रिक में एमएम में निकालते हैं और ब्रिटिश में हमारा इंच में निकालते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो इंडियन सिस्टम्स होता है, जो मैट्रिक सिस्टम्स होता है, मैक्सिमम यही यूज किया जाता है हमारे इंडियन में। फॉरगिव में जो हमारा होता है वो इंच का भाग होता है। हम लोग बेसिकली जो अगर देखें इंडियन में मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा आपका मान क्या होता है मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो होता है हमारा 0.02 किसका, वर्नियर। और इंच में अगर हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है तो 0.001 इंच होता है, 0.001 इंच होता है। ये किसका होता है, ब्रिटिश का वर्नियर कैलिपर जो अल्पतमांक होता है। जैसे आपने अल्पतमांक मीट्रिक का निकाला था 0.0002 एमएम के अकॉर्डिंग से चुकी निकाला था, ठीक है, वो हमारा पूरा सिस्टम होता है। अब देखिए हम मेजर करेंगे, जैसे एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर हम देखें, ये हमारे पास एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर है जो निकेल क्रोमियम स्टील का बना हुआ है। देख रहे हैं आप, किसका बना हुआ है, निकेल क्रोमियम स्टील का बना हुआ है। अब इसको अगर हम देखें ऐसे पोजीशंस में तो ये हमारे पास लॉकिंग स्क्रू दे रखे हैं जी, देख रहे हैं आप लॉकिंग स्क्रू, ये हमारे पास लॉकिंग स्क्रू है। ये हमारा क्या है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। क्या है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। और मैंने एक एक पार्ट के विषय में बताया जी सर,
कि जैसे अगर हम बात करें ये हमारे पास देख रहे हैं, यस ये पूरा सिस्टम है, ये हमारा डेप्थ हो गया जी जी, एक्चुअल में और आर्टिफिशियल में दोनों में दिख रहे हैं, देख रहे हैं, एक्चुअल में हमारा ये डेप्थ हो गया, ये हमारा इंटरनल हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल हो गया। मतलब वर्नियर कैलिपर से हम 3 रूपों में मेजर कर सकते हैं, डेप्थ में मेजर कर सकते हैं, आउट में कर सकते हैं और इन में कर सकते हैं। क्लियर हो बात? अब देखिए हमें ये समझना होगा कि अगर हमें इसकी रीडिंग निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? रीडिंग निकालनी है, तो हमें पहले तो इसका लीस्ट काउंट समझना होगा। लीस्ट काउंट क्या समझना होगा? लीस्ट काउंट पे समझने के लिए हमने बोर्ड पर इसीलिए चस्पा किया, इसलिए चस्पा किया कि अगर हम देखें 0 से लेकर 49 तक हमने बताया था, कितना बताया था? 50, 0 से लेकर 50 तक, जिसको मैंने बोला था बेटा कि मेन स्केल के जो खाने होते हैं वो कितने होते हैं? और फिर मेन स्केल के जो खाने होते हैं वो कितने होते हैं? 50। और वर्नियर स्केल के जो मैंने बोला था बेटा वो क्या बोला था? वर्नियर स्केल के हमारे जो खाने होते हैं वो इज इक्वल, मतलब बराबर। और बराबर का मतलब ये हो जाता है कि जब 0 से लेकर हम मेन स्केल, हमारी मेन स्केल ये है और वर्नियर स्केल हमारी कौन सी ये है, ठीक। अब जब 0 से लेकर यहाँ तक हम 50 तक आएंगे, ये हमारा 50 है और यहाँ पर 50 है। जब ये 50 आएगा तो इस 50 पोजीशंस पे ये वर्नियर स्केल हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बिंदु तक ये 50 होगी। क्या होगी? 50 होगी। क्या होगी? 50 होगी। कहां तक? ये जो 0 से लेकर, ये 0 से लेकर और ये 50 तक, यहाँ आगे 50 होगा, ठीक है। ये 50 ये 50 के बिल्कुल इक्वल होगा, यस सर। और ये मेन स्केल के हर खाने का मान 1 mm होगा, लेकिन वर्नियर स्केल के एक खाने का मान 0.98 मतलब 1 mm से कम होगा। समझे? क्या होगा? कम होगा। अब जब कम होगा तो अब अगर हमें रीडिंग करनी है कि रीडिंग हम कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर, तो हमें सीधा ये समझना होगा कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्ट लगा देते हैं, जैसे यहाँ हमने कोई पार्ट लगा दिया पार्ट, जिससे हमें मेजर करना है। अब इसको जब हम मेजर करेंगे तो मेजर करने का मतलब हमारा ये वर्नियर कैलिपर खुलेगा और ये दोनों तरफ से पकड़ लेगा, जब पकड़ लेगा, जब जा पकड़ लेगा तो यहाँ से जब हमारा खुलेगा तो हमारे यहाँ पर मेन स्केल पर इंडिकेटेड करने लगेगा कि वो 10 mm है या 15 mm है, 20 mm है। मान लीजिए वो 20 mm खुलता है, ये यहाँ पर 20 है, ठीक। कितने आता है? 20 पे। जब ये 20 पे आएगा तो इसका मतलब है कि वर्नियर की जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की ये जो लाइन होगी वो मेन स्केल की कोई ऐसी लाइन होगी जो सेम मेल खाती होगी। सेम क्या खाती होगी? मेल खाती होगी। मतलब मेन स्केल की ये मेन साइज मार हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं उसको मेन डिवीजन, मेन डिवीजन। मान लीजिए हमारे पास जब हमने इसमें लगाया तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये मान लीजिए हमारा 30 mm हो रहा है, कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। ये मेन स्केल का 30 खाना मिल रहा है। और जब 30 का खुलेगा तो 30 के बाद यहाँ पर ये जो मेन स्केल आप देख रहे हैं, ये मेन स्केलों में से एक वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की एक रेखा जो बिल्कुल सेम मिल रही होगी, मतलब उनमें हल्का भी डिफरेंट नहीं होगा जी। और जब वो मेल मिल रही होगी, मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारी 6 या ये मिल रही है, मान लीजिए इसको हम ले रहे हैं, ठीक, ये 6 वाली और ये मिल रही है, मिल रही पक्का। अब जब ये दोनों मिल रही, मान लीजिए हमारी ये मिल रही मेन स्केल और वर्नियर स्केल, हमारा मेन स्केल का मान 30 है, ठीक। अब वर्नियर स्केल के अगर वैल्यूएशन हम निकालें तो हमें ये ऐसे निकालना होगा कि जैसे मान लीजिए हमारी ये दोनों मेल खाते हैं। और आपको एक चीज समझ ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वर्नियर स्केल का वैल्यूएशन होगा, हर खंड का 5 मान होगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50।
जो कि वर्नियर स्केल के 50 सीमा। ठीक, हमने खाली यहाँ तक 35 लिख दिया लेकिन होता 50 है। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आया। अब यहाँ तक आपने लिख दिया था ये 30 है हमारा। अब यहाँ की जो लाइन मिल रही है, अब आपको ध्यान रखना होगा 10 के बाद 11, 12, 13, 14 जी 14 है। 14 पे मिल रही है मेल वाली स्केल लाइन से, नीचे वाली से 14 पे मिल रही है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीधा आइडिया पर हम स्केल वर्नियर स्केल वर्नियर डिवीजन लिखेंगे। किस पे मिल रही है? 14। यहाँ 14 लिखेंगे और हर पॉइंट का जो कैलकुलेशन है वो 5 से करेंगे। 14 पंचे 70, ये हमारा कितना हो जाएगा? 70। इसका मतलब ये है कि 30 और पॉइंट 70, इसकी जो मेजॉरिटी होगी वो 30.70 30 सेंटीमीटर और 70 30 mm सेंटीमीटर में 30 mm। ये हमारी मेजॉरिटी सिस्टम्स होगा और इसकी वैल्यूएशन हर उसकी 5 वैल्यूएशंस होगी। बस वर्नियर कैलिपर में यही सिस्टम है, लेकिन थोड़ा हार्डली है। आपको थोड़ा हार्ड एकाग्र पोजीशन से समझना होगा और कुछ नहीं है इसमें। समझ गए? इसी तरह वैल्यूएशन निकालेंगे। अब जैसे हम पूछ रहे हैं दूसरे वैल्यूएशन में अगर देखें तो एक छोटा बॉक्स लगा देते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स लगाना है, तो जब ये बॉक्स हम लगाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे? छोटे वाले जब बॉक्स को लगाएंगे तो ये हमारा खिंच जाएगा। जब ये खिंच जाएगा तो खिंचने के बाद हमारी पूरी प्रोसीडिंग क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है।